अरे वो उस मोटी को तो मैं टैक्सी में भेज दूंगा। एक काम करिए, आप दोनों मेरे साथ मेरी कार में चलिए, मैं ड्रॉप कर दूंगा आपको। पीछे का पीछा कर, ध्यान रहे। हाँ, कोई भी तुझ पे शक ना करे। फटाफट भाग। अगले 1 घंटे में अनिका की टैक्सी सबसे बड़े 5 स्टार होटल पैराडाइज इंटरनेशनल में दाखिल हुई। रुकिए। लेकिन उसका पीछा कर रहे राजू को होटल के मेन गेट पर ही रोक दिया। होटल का प्रीमियम इंटीरियर्स और फर्नीचर्स, आकर्षक एम्बियंस और वेलकमिंग स्टाफ को देखकर समझ आ रहा था कि क्यों देश विदेश से आए टूरिस्ट मनाली के इस शानदार होटल में रहना पसंद करते थे। वैसे 2 ही लग्जरी अपार्टमेंट्स हैं, एक आपका और दूसरा हमारे मालिक रोहित नहीं कर सकता था, मगर वर्ल्ड फेमस न्यूरो डॉक्टर उर्फ अनिका को इससे क्या फर्क पड़ने वाला था। चेंज करो, मैं आ रही। हेलो अनिका, व्हाट काइंड ऑफ बिहेवियर इज दिस? कुणाल 2 घंटों से एयरपोर्ट पर तुम्हारा आ रही हूँ मैं। अनिका और उसके पिता गौतम के रिश्तों में दरार की वजह गौतम खुद था। 6 साल पहले गौतम ने अनिका से मुंह फेर लिया था और उसकी बेटी रिया को अपनाने गौतम ने कभी भी अनिका को याद नहीं किया और आज उससे डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए बार बार कॉल किए जा रहे हैं। अनिका और भी चाहता था, लेकिन क्या? तभी अनिका के फोन पर उसकी असिस्टेंट राजलक्ष्मी का फोन आया। हेलो मैडम, आशा करती हूँ आपकी फ्लाइट सेफ और कंफर्टेबल रही होगी और आपकी नींद भी पूरी हुई होगी। अब ये बताओ, एक्टिंग करने के लिए फोन किया या कोई नई बात बताने के लिए? अरे फिर से वो बिजनेस टाइकून रोहित मामा का इलाज देश की सबसे बड़ी न्यूरो सर्जन डॉक्टर क्या मैं अपॉइंटमेंट फिक्स कर दूं? नहीं, ये बड़े लोग अपने बड़े बुजुर्गों की चिंता का सिर्फ ढोंग करते हैं। इनका असली मकसद बड़े बिजनेस और पता नहीं क्या क्या। हमें इनसे दूरी रहना चाहिए। वैसे एक बात बता दूं, मैंने सुना है कि रोहित मार्वा की पर्सनालिटी काफी डैशिंग है। टॉल, डार्क, हैंडसम, कम उम्र के पहले की अनिका लिफ्ट के अंदर जा पाती, तभी अनिका को लगा जैसे मानो उसके पीछे कोई खड़ा हो। अनिका ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरान हो गई। पीछे रिया खड़ी थी, उसका चेहरा कुछ उखड़ा हुआ था और वो बस अनिका को एक टक देखे जा रही। उसने अनिका को पास नहीं देखा होगा, इसलिए ऐसे खड़ी हो गई होगी। मम्मा जल्दी वापस आ जाएगी और आते हुए ना आपकी फेवरेट चॉकलेट आएगी। वीडियो गेम खेल लो, ठीक है? जल्दी में अनिका ये भूल रही थी कि उसने अपने कमरे का दरवाजा तभी एक टॉल और हैंडसम आदमी होटल के टॉप फ्लोर के ये आदमी मारवा इंडस्ट्रीज का सीईओ रोहित मारवा। बेटा तुमसे कितनी बार कहा है कि मेरे बात सुनते क्यों नहीं आ रही? जिस लड़की को रिया पहले अनिका ने रोहित मारवा का इकलौता बेटा आर्यन, मारवा इंडस्ट्रीज का वारिस। और
और इन सब में मजे दोनों की शक्लें एक दूसरे से हूबहू मिलती जुलती थी और रिया अभी भी अनिका के कमरे में सो रही थी। तुम्हारा ध्यान कहाँ है आर्यन? मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, चलो अंदर। मुझे चॉकलेट आइसक्रीम चाहिए। ये सुनकर रोहित थोड़ा हैरान गया। हमेशा गुमसुम और गुपचुप रहने वाला आर्यन का बर्ताव आज रोहित को कुछ अजीब लग रहा था। के गाल पर को फोन करके उसके रूम के बाहर का सीसीटीवी फुटेज तुरंत मंगवाया। फुटेज में रोहित ने जो देखा वो देखकर वो दंग हो गया। आर्यन एक ऐसा बच्चा था जो किसी अजनबी से तो दूर बल्कि रिश्तेदारों से भी ज्यादा बात नहीं करता था। दिया ये बात रोहित को बड़ी अजीब लगी। दूसरी तरफ अनिका गुलेरिया हाउस पहुंच गई थी। गुलेरिया हाउस उसका अपना घर। कामिनी यानी अनिका की सौतेली छोटी बहन बर्थडे की पार्टी चल रही। और उसके बाद मैं सिद्धिया, क्या तुम अभी भी कहोगे कि तुम्हारी अनिका दीदी मुझसे अच्छा तो एक काम करते हैं। कामिनी 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 और तुम हार गए। चलो कोई बात नहीं, अब तो इसकी सजा तो मिलनी होगी। तो तुम्हारी सजा ये है तो बस तुम्हें अब इससे पीना है। चलो। बिन माँ की अनिका को बचपन में चूटी बुआ से ही माँ का प्यार मिला था और प्रीति मानो अनिका की कजन नहीं बल्कि सगी छोटी बहन हो। उनका ध्यान अरे यार ये यार सजा तय करी थी वो कर ली शायद। और तभी ग्लास टूटने की आवाज सुनकर गौतम और मम्मा देखो ना, ये अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी खराब करना चाहती।
6 साल बाद अपनी बेटी से मिलने की कोई भी खुशी न जताते हुए वो सीधे मुद्दे की बात करना शुरू करते हैं। या जो हो गया, हमें और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा? तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। मैं तो सिर्फ डिवोर्स दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम, यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ, ये चाहते हैं कि शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज नहीं है और कामिनी तो पहले से ही कुणाल को चाहती थी। कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। दरअसल तुम्हारी माँ के गुजरने के बाद उसकी जो फार्मा कंपनी तुम्हारे नाम हो गई थी, वो कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी में तोहफे में दे दो। मैंने सारे कागजात तैयार करवा दिए, बस तुम इन पे सिग्नेचर कर दो। वो कभी सोच नहीं सकती थी कि डोगरा खानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतना नीचे गिर सकते हैं। क्यों हमें बर्बाद करने तुली अनिका? जो तुमने हमारी तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए, जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी। तुम ये सब नहीं क्योंकि तुम मुझसे बचपन से ही जलती हो। खून किससे जल अनिका का फायदा हर कोई उठा ले जाता था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फेरता हुआ देख सब लोग गहरे शौक में थे। समझते क्या हो अपने आप को? वजन घटाया है तो जुबान लड़ाना भी सीख गई हो क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कभी तुमसे ज्यादा खूबसूरत थी और हमेशा तुमसे ज्यादा खूबसूरत रहूंगी, दिखने में भी आगे और पढ़ने में भी आगे। जैसी लड़की को छोड़कर फिर एक और शर्त लगा ली। कहाँ गई ये मोटी? 2 घंटा इसने मुझे एयरपोर्ट। क्या कुणाल अनिका को देख लेगा?